तो दोस्तों, एनआरई अकाउंट मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और साथ ही साथ एनआरओ अकाउंट मतलब नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, इस रिलेटेड बहुत सारा कंफ्यूजन होते रहता है। ये अकाउंट क्या होते हैं, क्यों ओपन होते हैं, इनके क्या फायदे होते हैं, कौन ओपन कर सकता है, हजार सवाल लोगों के मन में आते रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ सवाल पर सवाल हम इस बारे में जानकारी लेंगे। तो मेरा नाम है राकेश और आप मुझे देख रहे हो टैक्स जंक्शन पे। आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही देते रहता हूँ। तो सबसे पहला सवाल, एनआरई और एनआरओ अकाउंट क्या होते हैं? एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए? तो जो लोग एनआरआई होते हैं मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं, जो बाहर अपनी पढ़ाई या फिर अपनी शिक्षा या फिर अपना जॉब या फिर किसी और काम के लिए बाहर अगर कंट्री में गए हैं, देश से बाहर गए हैं, वो होते हैं एनआरआई। एनआरआई होने के बाद उनको ओपन करना पड़ता है एनआरई अकाउंट या फिर एनआरओ अकाउंट, क्योंकि अपने देश की फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की जो गाइडलाइंस है वो एनआरआई को अपने देश में बैंक सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए मना करती है। तो फिर अगर इंडिया में किसी को अकाउंट ओपन करना है, जो इंसान एनआरआई बना हुआ है उसको अकाउंट ओपन करना पड़ता है या तो एनआरई या फिर एनआरओ। ये दो ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा सवाल आता है कि एनआरई अकाउंट क्या होता है और एनआरओ अकाउंट क्या होता है। तो हमें एक समझ में आता है कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस मतलब एनआरआई ही एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन एनआरई अकाउंट मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट की जाती है। वही अगर दूसरी बात आती है एनआरओ अकाउंट, एनआरओ अकाउंट में आप फॉरेन कंट्री में आपने जो भी कमाया वो भी डिपॉजिट कर पाते हो, और साथ ही साथ इंडिया में अगर आपने कुछ कमाया रहेगा तो भी आप वो अकाउंट में डिपॉजिट कर पाते हो। मतलब आपका इंडिया में अगर कोई रेंट आ रहा है या फिर आपको कोई इंडिया से ब्याज मिल रहा है या फिर आपने इंडिया में कुछ काम किया उसके पैसे अगर आपको लेने हैं तो एनआरओ अकाउंट में लेने पड़ते हैं, रुपए में आप उसमें पैसे ले सकते हो। एनआरई में आपको फॉरेन करेंसी अर्निंग से डिपॉजिट करनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनआरओ में आप फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी दोनों डिपॉजिट करते हो, और एनआरई में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट करना अलाउड किया जाता है। तो ये जो एनआरई अकाउंट है, अगर आप इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आप एनआरआई हो और इंडिया में अगर आप सिर्फ घूमने के लिए आए हो और उसके बाद आप वापस लौटने वाले हो तो एनआरई अकाउंट आप रख सकते हो। आप अगर एनआरआई हो और बाद में आप इंडिया में सेटल होने के लिए आए हो, मतलब आप इंडिया में अर्निंग करने वाले हो, तो फिर आप एनआरई अकाउंट नहीं रख सकते, आप एनआरओ अकाउंट में आपके पैसे रख सकते हो, और बाद में आप वो करेंसी अगर फॉरेन करेंसी में आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। लेकिन आपको एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट आप सिर्फ फॉरेन करेंसी के लिए ही मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद अगला सवाल आता है कि ये जो एनआरई अकाउंट है और एनआरओ अकाउंट है, ये हम क्यों ओपन करते हैं, अलग अलग अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? तो इसमें एक मुद्दा इंपॉर्टेंट सामने आता है कि एनआरई अकाउंट करने वाले वो लोग होते हैं जिनकी फॉरेन करेंसी में अर्निंग होती है, बाहर कंट्री से वो पैसे कमा के लाते हैं और अपने देश में एनआरई अकाउंट में रखते हैं ताकि वो अपने रिश्तेदारों को पैसे भेज पाए। इससे उनको फायदा क्या होता है कि एनआरई जो होता है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। एनआरई के अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट होते हैं उसके ऊपर अपने देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। वही बात अगर एनआरओ अकाउंट की हो, एनआरओ अकाउंट जैसे बोला कि इंडिया की आपकी जो अर्निंग होती है वो आप उसमें डिपॉजिट करते हो तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, और एनआरओ अकाउंट के जो भी चार्जेस है वो आपको भरने पड़ते हैं। एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट में आपको अगर पैसे आपने रखे हैं और आपने अपने फैमिली को कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए, अब आपको वो पैसे जो है वो आपको वापस अपने कंट्री में जहां से आप बिलोंग करते हो वो कंट्री में लेके जाने हैं, तो उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है? तो एनआरई अकाउंट में अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं, भले आपका प्रिंसिपल पैसे और उसके ऊपर आए हुए ब्याज हो, मतलब अपने मूल पैसे भरे और उसके ऊपर आया हुआ ब्याज हो, दोनों पैसे आप एनआरई अकाउंट से फॉरेन करेंसी में विड्रॉ करके अपनी जो देश है वहां लेके जा सकते हो।
लेकिन एनआरओ अकाउंट में आप सिर्फ ब्याज लेके जा सकते हो, जहां से आप बिलोंग करते हो वो देश में लेके जा सकते हो। एनआरओ अकाउंट में से आपको अगर प्रिंसिपल निकालना है, मतलब जो मूल राशि रखी है उसको निकालना है, तो उसके ऊपर आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। आरबीआई ने ऐसा बोला है कि आप एक साल में लगभग $1 1 मिलियन ही अपने देश में लेके जा सकते हो, जहां से आप बिलोंग करते हो वहां आप लेके जा सकते हो। $1 1 मिलियन से ज्यादा प्रिंसिपल अमाउंट आप लेके नहीं जा सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल पे आया हुआ ब्याज आप लेके जा सकते हो। अब एनआरई अकाउंट मतलब मान लो कि आप फॉरेन में हो, आप एनआरआई हो और आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करना है, तो बट ऑब्वियस से फेमा गाइडलाइंस के हिसाब से आप देश के किसी इंसान से, मतलब भारतीय किसी से आप जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, आपका बैंक सेविंग अकाउंट नहीं होगा। तो आपको एनआरई अकाउंट ओपन करते आएगा क्या? अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और भारतीय कोई रेसिडेंट है, उसके साथ आप एनआरई अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं बना सकते। आपको एनआरओ अकाउंट बनाना पड़ता है अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, और आप रेसिडेंट के साथ आप जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो फिर आपको एनआरओ अकाउंट बनाना पड़ता है। एनआरई अकाउंट में अगर आपको जॉइंट अकाउंट बनाना है तो आपको कोई और एनआरआई ही चाहिए जिसके साथ आप एनआरई अकाउंट जॉइंट अकाउंट बना सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आप जॉइंट अकाउंट रेसिडेंट के साथ नहीं बना सकते हो अगर आप एनआरआई हो तो। उसके लिए आपको एनआरओ अकाउंट बनाना पड़ता है, एनआरई अकाउंट आपसे नहीं हो पाएगा। इसके बाद ये अकाउंट में जो डिपॉजिट होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे हमने बात किया कि एनआरई अकाउंट में आप डिपॉजिट फॉरेन करेंसी में ही कर सकते हो, विड्रॉवल्स आप इंडियन करेंसी में कर सकते हो। आपको अपने फैमिली को पैसे ट्रांसफर करने, इसलिए आपने एनआरई अकाउंट ओपन किया है, तो उसमें से आप इंडियन करेंसी में पैसे विड्रॉ कर सकते हो। एनआरओ अकाउंट में आप इंडियन करेंसी भी डिपॉजिट कर सकते हो, फॉरेन करेंसी भी डिपॉजिट कर सकते हो, और विड्रॉ आप इंडियन करेंसी में कर सकते हो। एनआरई अकाउंट में अगर हम देखा जाए तो उसमें एक्सचेंज रेट रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होती है कंपेयर टू एनआरओ अकाउंट में। एक्सचेंज रेट रिस्क मतलब रेट जो होता है करेंसी का अगर बदल गया तो एनआरई अकाउंट में आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है, एनआरओ अकाउंट में आपको वो नुकसान ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे इंडियन करेंसी में ही आप कई बार भुगतान करते हुए नजर आते हो। तो ये है एक डिफरेंस है एनआरई अकाउंट का और एनआरओ अकाउंट का। एनआरई अकाउंट मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी डिपॉजिट होती है, और जो आप अपने रिश्तेदारों को आप भेजना चाहते हो वो आप इंडियन करेंसी में भेज सकते हो। एनआरओ अकाउंट मतलब जहां पे आप इंडियन करेंसी भी डिपॉजिट कर सकते हो, फॉरेन करेंसी भी डिपॉजिट कर सकते हो, और जहां का इस्तेमाल आप इंडियन रुपए में विड्रॉ कर सकते हो। एनआरओ से आप पैसे अपने देश में लेके नहीं जा सकते, ब्याज लेके जा सकते हो, लेकिन आपको मुद्दल लेके जानी है, मतलब जिसको हम बोलते हैं मूल राशि, उसको लेके जानी है तो फिर आपको आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन से गुजरना पड़ता है। हर साल आपको $1 मिलियन से आप लेके जा सकते हो। तो मेन मकसद यहाँ पे यही होता है एनआरई अकाउंट का और एनआरआई अकाउंट का, कि एनआरई अकाउंट में आपको इनकम टैक्स लाइबिलिटी नहीं लगती, एनआरओ अकाउंट में भारत देश का इनकम टैक्स आपको भरना पड़ता है। आप फॉरेन कंट्री में पैसे कमा के लाए हो तो आप अपने घर वालों को भेज सकते हो एनआरई के माध्यम से। एनआरओ में आप इंडियन इनकम डालते हो, इसलिए आपको इंडिया का इनकम टैक्स ऑब्वियसली भरना पड़ता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।